नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशाग्र, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स और हेड ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। बच्चों में जैसे कि आपने पूछा कि ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक कैसे, इस बच्चे को स्पेसिफिकली 1 से 1.5 महीने पहले एक हिस्ट्री थी कि इनका पैर फिसला था। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा दर्द रह रहा था और 8-10 दिन से तेज़ बुखार आना, चलने में दिक्कत होना, थोड़ा हिप जॉइंट में स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि डॉक्टर भरत ने समझाया कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। कई बार हल्की सी चोट जो लगती है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इन्फेक्शन जब एक बार अंदर घुस जाता है तो वो धीरे 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 करके अपना वहाँ घर बना लेता है। कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चों में जो हड्डी का टीबी है वो ऐसे ही शुरू होता है और फिर क्योंकि टीबी है बैकग्राउंड में हड्डी में डैमेज हो रहा है और फिर कोई और बैक्टीरिया अपना घर बनाने को उसको चांस मिल जाता है, तो ये इन्फेक्शन कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। और फिर इस केस में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पस जमा हो चुका था जो कि पूरे शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से फेफड़ों में दिक्कत, बाकी ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बुखार डिस्पाइट 8-10 दिन एंटीबायोटिक बाहर लेने के बाद भी वो इन्फेक्शन टूट नहीं रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। बच्चा हमारे यहाँ 10 तारीख को भर्ती हुआ था, शाम में 11 तारीख तक उसका हालत इतना हो गया था कि सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर कम होना, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया था। तो तभी हमने बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया और इसीलिए इमीडिएटली संडे सुबह जब हमें लगा कि नहीं ये सिर्फ एंटीबायोटिक से कंट्रोल में नहीं आएगा, तभी हम लोगों ने स्टार्ट ये डिसीजन लिया कि नहीं इसको ओटी में लेके इसका जितना भी अंदर जो भी मवाद भरा हुआ है वो सब हम 150-200 ml जितना भी है वो निकाल के साफ करेंगे। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देके उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो कभी भी मतलब कई जगह ऐसा होता है कि इन केसेस में वो एंटीबायोटिक पे हफ्तों 6-8 हफ्ते एंटीबायोटिक देते रहते हैं। वो सोल्यूशन से ना ही सिर्फ हॉस्पिटल स्टे बढ़ रहा है पर फाइनेंशियली भी पेशेंट पे बर्डन और बढ़ रहा है, क्योंकि हम 8 हफ्ते किसी को अगर हॉस्पिटल में रखे हैं तो वो कॉस्ट, एंटीबायोटिक का कॉस्ट, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स, इस तरीके से जब हमें पास एक बार ड्रेन कर दिया तो हमको मात्र 5 से 7 दिन में एंटीबायोटिक कोर्स खत्म करके बच्चे को डिस्चार्ज करने में मदद है। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहिए, जब एक बार प्रॉपरली, जैसे कि डॉक्टर भरत ने बताया, जब एक बार ओटी में लेके प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड के देखते हुए छोटी छोटी जितनी पॉकेट्स थी सबको साफ किया गया, तो उसके बाद दोबारा बस वरना उस हड्डी में चांस नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर कोर्स दिया गया, ब्लड टेस्ट से वापस कंफर्म किया गया कि अब बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रह गया है और उसको प्रोफाइलैक्टिकली टीबी का भी दवाई दिया गया कि बाई चांस अगर बैकग्राउंड में टीबी हो रहा होगा तो वो भी क्योर हो जाएगा। तो अब चांस नहीं है कि उस हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, फ्यूचर में कोई और हड्डी में कोई और प्रॉब्लम हुई तो उसमें हो सकता है। अब बच्चा ही इज डूइंग वेल, मतलब आराम से चल बच्चा थोड़ा भी सपोर्ट के साथ अच्छे से चलता है, विद टाइम विद फिजियोथेरेपी जैसे जैसे मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें उम्मीद है कि वो प्रॉपरली चल पाएंगे। थैंक यू। हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया? 4 हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पर देखभाल हुई, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। आप यहाँ के ट्रीटमेंट से एकदम खुश हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं। बेटा अब आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कहीं कोई दर्द या कुछ भी? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया, खुश हैं आप? ये बच्चा 9 साल का मेरी ओपीडी में करीबन 2 महीने पहले आया था मेरे पास। तो ही वॉज हैविंग सीवियर इन्फेक्शन इनसाइड द हिप, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक इवन, continuous fever since 8-10 days and inability to walk totally. Then suddenly within 1 or 2 days he was like the CRP was increased and the KFT was deranged, LFT was severely compromised. Then I got the call from the Dr. Kushagra. Then patient shifted for the ventilator. And then Dr. Kushagra managed very well to the patients. Then for the Sunday, a call came कि सर ये पेशेंट्स तो इसमें बहुत सारा पस है, इसको आज ही ड्रेन करना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा कि सर ठीक है, मैं पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। तो विद इन 1 or 2 hours पेशेंट शिफ्टेड टू OT and then we taken the call for the OT and within 1 or 2 hours and with the help of the intraoperative ultrasound we remove all the pus pocket from the hip and the patient got relief from the infections, shifted to the recommended antibiotics under the Dr. Kushagra. Right now the patient is totally fine, recovered from the infections, walking comfortably, but yeah, hip is compromised and it will be okay with time.